ये आज की बात है, डिले द सीबीएसई क्लास 12 रिजल्ट में भी हम एडमिशन इन सिटी कॉलेज। क्लास 12 के बाद बच्चे जो एडमिशन लेते हैं पीजी कोर्स उसके लिए, वहाँ भी सीबीएसई का डिले एडमिशन के कारण से, रिज़ल्ट के कारण से, सॉरी माफ़ कीजिएगा, रिज़ल्ट के कारण से वहाँ एडमिशन भी लेना बहुत ही दिक्कत हो रहा है। क्लास 10 के बाद 11 के बाद मैं पहले ये बात बता दूं कि बच्चे आप सब जितना जल्द से जल्द हो सकता है आप कोई भी स्ट्रीम में अभी एडमिशन अपना सीट बुक ज़रूर करवा लीजिए। मेजर कंसर्न द अंडर ग्रेजुएट एडमिशन बिकॉज द कॉलेज इन गुवाहाटी 40 से 45 स्टूडेंट जो है इनरोलमेंट करते हैं प्राइवेट कॉलेज से, मतलब सीबीएसई से आप मूव करके स्टेट गवर्नमेंट की ओर जाते हैं। सो गाइज यहाँ पर मैं आपको बात शेयर करना चाह रहा था। साथ ही साथ मैं ये बता दूँ कि रिज़ल्ट को लेकर जो टाइम्स ऑफ इंडिया में बताया जा रहा है 4 जुलाई को रिजल्ट निकलेगा, ये अभी क्षमता कहना मुश्किल है कि रिज़ल्ट आखिर कब निकलेगा। रिज़ल्ट के बारे में मैं आपको एक बात बता दूँ कि रिज़ल्ट जो है वो आपको सेकंड वीक ऑफ जुलाई से पहले नहीं निकल रहा है, ये बात आप क्लियर कर लो। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर शेयर करूँगा वेटेज को लेकर। वेटेज के बारे में हम सब का बस एक ही स्टैंड है, बेस्ड ऑफ आइदर टर्म सब्जेक्ट वाइज। लेकिन सीबीएसई अभी तक कोई पत्ता नहीं खोल रही है। सीबीएसई को पता है अच्छी तरह से कि अगर हम किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन जारी करते हैं तो बच्चे कोर्ट की ओर मूव कर जाएंगे। इसलिए सीबीएसई अभी सबसे पहले क्या कर रही है कि सीबीएसई आपको रिजल्ट को फाइनल करवा रही है स्कूलों के संपर्क करके कि कहीं कोई मार्क्स तो नहीं छूट गया। अगर इस तरह से क्लियर कर देने के बाद ही रिजल्ट निकालेगी और फाइनल उसने बता देगी कि हमने क्या टर्म 1 और टर्म 2 का वेटेज किस प्रकार से लगाकर फाइनल रिजल्ट तैयार किया है। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए यहाँ पर अभी जो सीबीएसई का नोटिफिकेशन के बारे में अगर बात कीजिएगा फाइनल नोटिफिकेशन, तो वो 50-50 ही परसेंट पे है। तो स्टूडेंट्स अभी ये 50-50% पर ही सीबीएसई है, क्योंकि इसके बाद कोई नोटिस नहीं जारी की है। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊंगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूँ, देखिए वीडियो स्किप नहीं करें। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि हम लोगों का जो 30-70% का जो बातें आ रही थी उसको याद होगा, सीबीएसई ने इसको ट्विटर हैंडल में ट्वीट करके बता दिया ये फेक है। तो ये बात तो खत्म हो गया, 30-70% नहीं लागू होगा। अब 50% 50% में भी अभी डॉट इसलिए है कि सीबीएसई ने जब टर्म 1 का रिजल्ट निकाला था उस समय बताया था कि फाइनल वेटेज जो है हम डिसाइड करेंगे फाइनल रिजल्ट के टाइम में। तो इसलिए स्टूडेंट्स हम सबको एक यूनाइट होकर एक प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑफ अदर टर्म सब्जेक्ट वाइज पे हम लोगों को मांग करना चाहिए और सभी एक साथ होना चाहिए एक प्लेटफॉर्म पे आके। दूसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स, आपके मार्क्स कितने कम आ रहे हैं तो ये याद रखिएगा टर्म 1 प्लस टर्म 2 प्लस इंटरनल मार्क्स, जी हाँ, इन सभी मार्क्स को मिलाकर आपको कितने लाना है पर सब्जेक्ट में 33% लाना है। याद रखिएगा, चाहे वो टर्म 1 टर्म 2। अगर ये बात करता हूँ जो 12 वाले बच्चे भी बहुत से कमेंट्स करते हैं कि सर 12 का क्या है, तो मुझे एक बात बताओ बच्चे कि 12 क्लास में जब टर्म 1 का रिजल्ट आया था, ठीक है ना, क्लास 12 वाले बच्चों को कह रहा हूँ, जब रिजल्ट आया था तो टर्म 1 जब सीबीएसई रिजल्ट निकाली थी उस समय क्या कहा था कि ना कोई बच्चा टर्म 1 में फेल होगा और ना ही पास होगा। टर्म 1 तो कोई डिसाइड किया ही नहीं है, नोट करो ये पॉइंट को। तो टर्म 1 जब सीबीएसई कह रही है कि हम अब टर्म 1 डिसाइड नहीं करेंगे कि कोई बच्चा पास होगा या फेल होगा, तो ये बात कहाँ से निकल गया कि टर्म 1 में आपको 13 नंबर लाना है या किसी को 27 नंबर लाना है, 26 नंबर लाना है। ये कैसा कहाँ से बात आ गई कि टर्म 1 में इतना लाना होगा, टर्म 2 में इतना मार्क्स लाना होगा। ऐसा कुछ नहीं है। सीबीएसई हर हाल में टर्म 1 प्लस टर्म 2 प्लस आपके प्रैक्टिकल मार्क्स, इंटरनल मार्क्स सारे जो स्कूलों से संपर्क कर रही है उन सभी सब्जेक्ट को लेकर आपको 33% होगा। याद रखिए स्टूडेंट्स, 33% ही लाना है पर सब्जेक्ट में। इसलिए आप सब बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस रिजल्ट जितना देर आने में लग रहा है उतना आपकी दुविधा बढ़ती जा रही है, लेकिन फैक्ट बात है कि रिजल्ट आपके सुपर रिजल्ट आएंगे जो आप सोचे भी नहीं होंगे। इसलिए बी पॉजिटिव और अच्छी तरह से सोच के अपनी प्रिपरेशन करें और आगे की ओर बढ़े। सो गाइज वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।